नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन की अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो पाओगे कि इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम बन जाता है। भाई इसकी सक्सेस रेट 0.06% है अगर आप प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक लगा रहे हो, यानी रिटर्न एसएसबी सब कुछ है। तो क्यों है ऐसा? क्या रिटर्न एग्जामिनेशन इतना मुश्किल है? क्या एसएसबी इतनी मुश्किल है? ध्यान से मैं आज आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है एंड क्यों बच्चा अनसक्सेसफुल हो जाता है, कितनी कम सक्सेस रेट निकल कर आती है। माय नेम इज सुमित कुमार। पिछले 5 साल से मैं बच्चों को एनडी एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं। हजारों बच्चों आज की डेट में नेशनल डिफेंस एकेडमी में अंडर ट्रेनिंग है जो हमने पढ़ाए हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में झोंकता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है और हर बार 5 से 6 लाख बच्चा इसमें अपीयर करता है और अल्टीमेटली 400 अकेडमी तक पहुंचता है। रिटर्न निकलता है 7,500 से 8,000 बच्चों का, रिकमेंड होते हैं 600 से 700, मेरिट इन होते हैं 400। आप सक्सेस रेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसे। भाई सबसे पहली स्टेज उठाते हैं रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जामिनेशन 5 से 6 लाख बच्चों ने दिया, 7,500 से 8,000 बच्चे ही क्लियर कर पाए। आप पेपर उठा के देखो, आपको लगेगा यार पेपर उतना मुश्किल तो नहीं है कि इतने कम सिलेक्शन हो रहे हैं। इसकी वजह कुछ और है। वजह है पेपर का पैटर्न। आप जेई या नीट उठाओ, 3 सब्जेक्ट आएंगे, 3 फुल डेप्थ में पूछेगा, आपको उन 3 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनडीए में 10 सब्जेक्ट आएंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। बच्चा गलती करता है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है, उन्हीं को पढ़ता रहता है, उन्हीं को पढ़ता रहता है और कुछ चीजों को इग्नोर कर देता है। अल्टीमेटली उसने 900 में से सिलेबस कवर ही 500-600 करा तो फिर तो मुश्किल हो ही जाएगा। बच्चे को चाहिए कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़े, ऊपर ऊपर से पढ़े, जितना रिक्वायर्ड है टू द पॉइंट पढ़े। वहां बच्चा गलती कर जाता है। बहुत बच्चे हर बार यही गलती करते हैं। आप कमेंट्स में लिखना अगर आपने पहले गलती करी हो तो। खासतौर से जीएटी मैथमेटिक्स में ये होता है कि या तो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं या सिर्फ जीएटी पढ़ रहे हैं, एक में स्कोर बहुत अच्छा आ गया, दूसरे की सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं। बच्चा थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइडेंस से भी दूर भागता है, अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लगाओ, लगाना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली करना तुम्हें ही है, कोई टीचर तुम्हें पास नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी आप ऐसे एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हैं जिसने हजारों बच्चों का रिटर्न क्लियर कराया। मैं ये नहीं कह रहा हमसे लो, अपने बारे में बता सकते हैं बस कि हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बच्चों को गाइड करा है। अगर ऑफलाइन की बात करें, पिछले एनडी एग्जाम एनडी 153 में एसएसबी रिटर्न मिला के हमने 100+ बच्चों को अकेडमी भेजना है। मतलब आ चुके हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, विद रोल नंबर एंड रैंक्स में लिस्ट दूंगा। पिछली बार एनडी 152 में इट वाज 82, स्कोर वाज 82 बच्चे फाइनल रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में अपने थे। इस बार हमने ऑनलाइन में बैच लॉन्च करा है अग्नि 5.0, जिसमें अपना सारा एक्सपीरियंस पूरी टीम झोंक रही है और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इट वुड बी इंडियाज बेस्ट बैच। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव माहौल की फील लेना चाहते हो तो वी आर लोकेटेड एट दिल्ली, वहां पे आ सकते हो। खैर अगर हमसे नहीं भी लेना कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात का दिमाग में यह ध्यान रखो कि आप किसी एक सब्जेक्ट से दिल मत लगाना। अगर एक सब्जेक्ट से दिल लगा लोगे तो इसी स्टेज में खत्म कर दोगे अपने आप को। उसके बाद भाई रिकमेंडेशन और वो सब तो अलग ही मॉड्यूल है, एसएसबी अपने आप में अलग ही चीज है। उसके लिए ये वीडियो थोड़ी छोटी पड़ेगी, मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि एसएसबी में इतने कम रिकमेंडेशन क्यों है। लेकिन चाचा जी इस बात का भी तो ध्यान रखो ना कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो पहली स्टेज है उसमें तो कम से कम बेसिक गलती मत करो। पेपर बहुत मुश्किल नहीं है एनडीए का, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस अप्रोच का ही सारा खेल है। अप्रोच बनाओ ना बढ़िया। भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ो ना, लिमिटेड पढ़ो ना। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तो इतने चैप्टर पढ़ूंगा बस। इस बार तो एनडीए वैसे 6-7 महीने हैं, तो चाचा जी 6-7 महीने में क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताना। कोई डाउट हो तो दिए हुए नंबर पे बातचीत करके टीम से बातचीत कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे आपको लगे वैसा कर सकते हो। बट दिल से मेरी ये दुआ है कि भाई आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी जाओ, बिकॉज 12th के बाद इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रियली में कोई और एग्जाम नहीं देता है। ठीक है, करोगे ना? अच्छा ठीक है, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।